आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कनक की पाठशाला पर। और आज की वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए, कपिलवस्तु के लुबनी में, बी, कुशीनगर में, सी, पाटलिपुत्र में, डी, सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध जो थे इसका जन्म कहाँ हुआ था? वो था कपिलवस्तु के लुबनी में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, ईसाई या इस्लाम? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो है आपका जैन धर्म से। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ताम्रपाषाणिक सभ्यता, नवपाषाणिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो आर्यों की जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है और ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद वाली सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय, बैल, सांड या घोड़ा? तो जो आर्य थे उनका सबसे प्रमुख पशु गाय थे। ये लोग गाय चराया करते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? यानी कि वो सबसे ज़्यादा पसंद किसको पीना करते थे? क्या चीज़ पीना पसंद करते थे? ऑप्शन ए सोमरस, बी दूध, सी सूड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आर्यों का जो सबसे पसंदीदा पेय था, यानी जो पीते थे वो लोग, वो सोमरस पीते थे। और इसको हम लोग अपने भाषा में दारू बोल सकते हैं, दारू या शराब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? ए, कपिलवस्तु में, बी, पाटलिपुत्र में, सी, कुशीनगर में, डी, गया में। तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका कुशीनगर। ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म प्रवर्तन, बी, धर्मचक्र प्रवर्तन, सी, धर्म समागम, डी, मध्य समागम। तो बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, वो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिए थे और इसको जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ए, सम्यक दृष्टि, बी, सम्यक वाक, सी, सम्यक चरित्र, डी, सम्यक स्मृति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सम्यक चरित्र। जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 नियम दिए थे जीवन के लिए, उनमें से सम्यक चरित्र जो है ये सिद्धांत में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? ए, आनंद एवं उपाली, बी, कश्यप, सी, सारिपुत्र एवं गौदरलायन, डी, उपयुक्त सभी। तो इनका जो सही आंसर है, इनमें से सभी जो थे ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या धर्मपाल? तो देखिए, धर्मपाल के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भाग में हो गया था, हीनयान और महायान में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? ए, महाभिनिष्क्रमण, बी, धर्मचक्र प्रवर्तन, सी, संबोधि, डी, महापरिनिर्वाण। तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, यानी गौतम बुद्ध जब घर को छोड़ के चले गए थे तो बौद्ध धर्मों में इसको क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में, सारनाथ में, राजगृह में या चंपा में? तो गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध संघ का स्थापना जो किया था वो सारनाथ में किया था। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? ऑप्शन ए, ब्राह्मणवाद में सुधार, बी, बौद्ध विहारों की संपत्ति, सी, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग,
डी राजसी संरक्षण की कमी। तो इनका जो सही आंसर है वो है राजसी संरक्षण की कमी के कारण भारत में जो है बौद्ध धर्म का पतन का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? ऑप्शन ए शाक्य कुल, बी ज्ञात्रिक कुल, सी कौलिक कुल, डी मौर्य कुल। तो गौतम बुद्ध किस कुल के थे या किस वंश के थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शाक्य कुल, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो इनमें से जो सबसे पुराना वेद है, प्राचीनतम वेद, वो है ऋग्वेद, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते हैं? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की या शिव की? तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वैदिक समाज था यानी कि ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था? ए पितृ सत्तात्मक, बी मात्र सत्तात्मक, सी पत्नी प्रधान, डी इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक समाज जो था पितृ सत्तात्मक था, मतलब बाप का राज बेटा के हाथ में जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वेद का अर्थ है ज्ञान, कर्म, पूजा या सुनना? तो वेद का जो अर्थ होता है ज्ञान होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका शूद्र का। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? शूद्र वर्ण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो ऋग्वेद में जो टोटल मंडल है वो है 10 मंडल, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अनितनाथ या परम प्रभ? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका ऋषभदेव यानी ऑप्शन बी। जैन जो थे उनका प्रथम तीर्थकर कौन थे? वो ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सर्वमान मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया? तो जो आर्य थे इन पे सभी लोगों का अलग अलग मत था, लेकिन सर्वमान मत जो था वो मध्य एशिया था, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या दार्शनिक? तो जो उपनिषद होते हैं ये किस प्रकार के ग्रंथ हैं? ये है आपका दार्शनिक, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका शूद्र को जो है उपनयन करने का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? अफगानिस्तान में, आर्कटिक प्रदेश में, एशिया माइनर में या ईरान में? तो इनका जो सही आंसर है वो है एशिया माइनर। बोगजाकाई जो स्थान है बोगजाकोई वो एशिया माइनर में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में या मौर्य काल में? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्राक मौर्य काल में भारत में द्वितीय शहरीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बौद्ध, क्योंकि बौद्ध धर्म से ही ये दोनों अलग हुए थे, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया? शशांक, तोरामन, बख्तियार खिलजी या महिर कुल? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए शशांक। जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको नष्ट किसने किया? शशांक ने, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, आचार संहिता या संघ का संगठन? तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? वो है आपका प्रथम उपदेश,
और ये प्रथम उपदेश किसका है? वह है महात्मा बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला? गंगा, गंडक, निरंजना या कमला? तो गौतम बुद्ध को जो है किस नदी के किनारे ज्ञान मिला था? निरंजना नदी के किनारे। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल? तो इनका जो सही आंसर है वो है सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? राजगिरी में, बोधगया में, लुम्बिनी में या सारनाथ में? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु या अशोक? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका बिंबिसार। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? अम्बपाली, सालवती, गौतमी या सुजाता? तो गौतम बुद्ध को जो खीर खिलाई थी उस स्त्री का नाम था सुजाता। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, काल अशोक, अजातशत्रु या कनिष्क? तो चौथी बौद्ध परिषद जो हुआ था ये कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या श्रीनगर में? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? राजगिरी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, श्रीनगर में? तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका वैशाली में। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र, श्रीनगर, राजगिरी, तक्षशिला? ये हुआ था आपका श्रीनगर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, अग्नि या रुद्र? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका युद्ध देवता जो थे वो इंद्र थे। ऑप्शन ए इसका सही है। इंद्र को देवताओं का राजा भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दृशदती नदी के किनारे, शतुद्री नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे, आसिवनी नदी के किनारे? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका सी, परुष्णी नदी के किनारे जो था ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गंगा, सोन, ऋजुपालिका या गंडक? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43। किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान दिया या किया? शुंग वंश ने, कण्व वंश ने, इंडो ग्रीक ने, सातवाहन ने? तो इनका जो सही आंसर है वो है इंडो ग्रीक। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? दशरथ, समरपति, अशोक या बिंदुसार? तो इनका जो सही आंसर है वो है अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 45। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी? नगरीय, ग्रामीण, शिकारी, इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? तो त्रिरत्न का जो संबंध है वो संबंध है आपका जैन धर्म से। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47। त्रिपटक किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या शैव? तो इनका जो सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे। या फिर अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं, उनके ऊपर हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो जरूर बनाएं। और आपको पीडीएफ्स और नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ, क्विज एंड नोट्स मिल जाएंगे। तो आपसे मिलते अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।